नमस्कार बच्चों, मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए बिंदु के साथ। देखिए बच्चों, आज हम जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वह रहेगा कक्षा 9वीं विषय हिंदी का पाठ रसखान। रसखान पाठ के अंतर्गत हमने प्रथम पद्यांश का अध्ययन पिछले वीडियो में कर लिया था। अगर आप उससे वंचित हो तो निश्चित रूप से पिछले वीडियो का भी अध्ययन करिए। वैसे आपकी सुविधा के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां जाकर के भी आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वह भी कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है, अब देखिए दूसरा पद्यांश। पहले पद्यांश में हम ये तो समझ ही गए थे कि रसखान कवि किसके भक्त है। रसखान कवि किसके भक्त है, और आप सही पहचान रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त के साथ साथ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सगुण भक्ति की है और इतने अनन्य भक्त थे कि उन्होंने हर जीवन में, अगले जीवन में भी, इस जीवन में नहीं अगले जीवन में भी, चाहे उन्होंने कामना की थी कि चाहे मुझे पशु बनाए, पत्थर बनाए, पर्वत बनाए, जो कुछ भी बनाए, मनुष्य बनाए, जो कुछ भी बनाए, बस इतनी कृपा अवश्य कर देना कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहने का मौका मिले, उनसे संबंधित, उनके जीवन से जुड़ी हुई उन स्थानों पर, वस्तुओं पर, इन सबसे उनका लगाव जुड़ा रहे। ऐसी उन्होंने कामना पिछले पद्यांश में की थी। यहाँ पर भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ही अनन्य भक्ति का एक उदाहरण प्रस्तुत किया इस पद्यांश के माध्यम से। तो भगवान श्री कृष्ण के से संबंधित कोई भी वस्तु, वो चाहते हैं कि उन वस्तुओं की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, और उन वस्तुओं के मुकाबले अगर कोई तीनों लोगों का राज्य दे तो भी वो लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या कामना की है? अनन्य भक्ति भाव प्रकट करते हुए कवि रसखान कहते हैं कि यह लकुटी अरु कामरिया, कि इस लकुटी, लकुटी का मतलब लाठी, और आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण गाय को चराने के लिए लाठी, कामरिया, कंबल इस प्रकार लेकर के जाते थे। तो इस लाठी और कंबल पर, कामरिया कंबल या कमर पर जो बांधते हैं उसको बांध के चलते, तो उस लाठी और कामरिया पर राज तिहु, राज का मतलब राज्य, तिहु का मतलब तीनों लोगों का, पुर का मतलब लोक, तिहु का मतलब तीन, तीनों लोगों का, तीनों लोगों, तीनों लोग का तजीरारो त्याग देंगे। तजी का मतलब त्याग, कि भगवान श्री कृष्ण की इस लाठी और कामरिया पर रसखान कवि कहते हैं कि मैं तीनों लोगों का राज्य त्यागने के लिए तैयार हूं। कैसे? कि कोई अगर ये कहे कि हे रसखान जी, आप तीनों लोगों का राज्य, या तो आप दो चीजें आपके समक्ष, या तो तीनों लोगों का राज्य संभालिए या भगवान श्री कृष्ण की लाठी और कामरिया संभालिए। तो ऐसी अगर स्थिति आ जाए तो रसखान कवि कहते हैं कि मैं ऐसी स्थिति में तीनों लोगों का राज्य त्यागने के लिए तैयार हूं। किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण की लाठी और कामरिया पर, क्योंकि उनका जो लगाव है, उनका जो संबंध है लाठी और कामरिया का, वो भगवान श्री कृष्ण से है, और भगवान श्री कृष्ण से जिस चीज जुड़ी हुई हो उस चीज से रसखान का भी जुड़ाव रहता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के वो अनन्य भक्त थे। यहीं पर रसखान कवि नहीं रुके, आगे क्या कहा? आठों सिद्धि नवो निधि, ये 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधि। ये माना जाता है कि जिसको ये सुख प्राप्त है, उसको, जिसके पास ये है 8 निधि और 9 निधि, उसको जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, जीवन में सर्व सुख है वो। नहीं, आज के समय में हम देखते हैं कि व्यक्ति कोई शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कहीं न कहीं कोई बात आई जाती है जिससे वो दुखी रहता है। लेकिन जिसके पास 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख हो, उस व्यक्ति को फिर किसी भी प्रकार का दुख नहीं। सुख को नंद बाबा की गाय को चराने के लिए बिसारो भुला सकता हूं।
ऐसे आठों सिद्धि नवों निधि के सुख को भी मैं नंद बाबा की गायों को चराने के लिए भुला सकता हूं। कितने भक्त है वो, कितने अनन्य भक्त है कि इतने संपूर्ण सुख प्राप्त होने के बावजूद भी वो नंद बाबा की गायों के चराने के लिए उन सुख को भी बुलाने के लिए तैयार है। यही उनकी अनन्य भक्ति को प्रकट करता है। रसखान कबों इन आखिन सुख, रसखान कवि कहते हैं कि हे प्रभु मैं कबों कब इन आखिन सो, इन आंखों से ब्रज के वन बाग और तालाब, ब्रज के वन बाग और तालाब निहारो देखूंगा। हे प्रभु मुझे वह सौभाग्य कब प्राप्त होगा जब मैं इन आंखों से ब्रज के वन बाग और तालाब का दर्शन करूंगा, उनको निहारने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। क्या बात कर रहे हैं कि हे प्रभु मुझे इन आंखों से वह अवसर कब प्राप्त होगा जब मैं इन आंखों से ब्रज के वन बाग और तालाब के दर्शन करूंगा, उसे निहारने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। कोटिक एक कलदोत के दाम, आगे क्या कहते हैं, कोटिक करोड़ों, कोटि का मतलब करोड़ों, करोड़ों कलदोत सोने के, सोने के धाम का मतलब महल, करोड़ों सोने के महल एक तरफ, करल की कुंद ऊपर वालों, इन करोड़ों सोने के महल भी अगर मुझे मिल जाए, करोड़ों सोने के महल भी अगर मुझे मिलते हैं तो मैं इन करेल की कुंजों के ऊपर निछावर उनको करता हूं। इन करेल की कुंजों के लिए मैं उसका भी त्याग करता हूं। ये करेल की कुंजें क्या होती है, करेल की लताएं कुंज, ये जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी, तो अपनी लीलाओं के कारण वो स्थान काफी प्रसिद्ध है, करेल की कुंजें काफी प्रसिद्ध है। तो उन करेल की कुंजों के लिए भगवान ये कवि रसखान अपने करोड़ों सोने के महल को भी त्यागने के लिए तैयार है। अर्थात एक तरफ अगर सोने के महल और एक तरफ करेल की कुंजों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो तो रसखान कवि किसको प्राथमिकता देंगे, करेल की कुंजों को। क्यों देंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का उससे सीधा सीधा जुड़ाव है, इसलिए उनको महत्व देंगे। तो यहाँ पर ये अनन्य भक्ति भाव प्रकट हुआ है रसखान का, कवि रसखान का किसके प्रति, श्री कृष्ण के प्रति। एक बार पुनः सारांश के रूप में देख लेते हैं। कवि रसखान कहते हैं कि या लकुटी और कामरिया पर, कि हे प्रभु मैं इस लाठी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डालो, मैं तीनों लोगों का राज्य त्यागने के लिए तैयार हूं। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख और आठों सिद्धि और 9 प्रकार के निधियों का भी सुख अगर मुझे प्राप्त होता है तो नंद की गाय चराए विचारो, तो नंद बाबा की गायों को चराने के लिए मैं उसको भी बुला सकता हूँ। रसखान कबो इन आखिन सो, रसखान कवि कहते हैं कि हे प्रभु मुझे वह सौभाग्य कब प्राप्त होगा जब इन आंखों से मैं स्वयं ब्रज के वन बाग और तालाब के दर्शन करूंगा। और रसखान कवि कहते हैं करोड़ों कलदोत अगर करोड़ों सोने के महल मिलते हैं तो भी मैं उन महलों को इन करेल की कुंजों के ऊपर निछावर करता हूं। ठीक है, ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी व्याख्या, व्याख्या हमारी हो गई। अब प्रश्न तो डिस्क्रिप्शन में देता ही हुए, उनके उत्तर इसमें मिलते ही है व्याख्या के अंदर। और जब हमको व्याख्या कंप्लीट याद है तो फिर प्रश्न कहीं से बना लो, सहजता से उत्तर हम दे देते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण की के प्रति रसखान की अनन्य भक्ति को स्पष्ट कीजिए। आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख के लिए या आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख को भी किसके लिए त्याग देते हैं, तो ये इसके लिए बताना। रसखान कब हो इन आखिर से, रसखान ने क्या कामना प्रकट की है, इस पद्यांश के आधार पर उत्तर दीजिए। तो ब्रज के वन बाग और तालाब देखने की इच्छा प्रकट की है। अब देखिए प्रसंग, व्याख्या पूछते हैं तो प्रसंग लिखेंगे हम। प्रसंग प्रस्तुत, अब तो धीरे धीरे प्रसंग लिखने का हमको ढंग से अभ्यास हो गया होगा। पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, अब पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, क्षितिज।
के अंतर्गत कवि रसखान द्वारा रचित पदों से अवतरित है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें कवि रसखान का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव प्रकट हुआ है। अब व्याख्या जब लिखेंगे तो इसी बात को बढ़ाते हुए आगे लिखेंगे कि कवि रसखान भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि, और फिर हमको व्याख्या प्रारंभ करनी है। यह तरीका हमारे व्याख्या का होना चाहिए। विशेष जो बिंदु है वह भी हमको लिखना होता है। तो विशेष के अंतर्गत, विशेष में क्या लिखेंगे? विशेष में इसकी भाषा, कौन सी भाषा है? पहला नंबर का विशेष है ब्रज भाषा का प्रयोग। पहला विशेष हो गया ब्रज भाषा का प्रयोग। अब ये एक बात और देखो, वन, ब्रज, वन, बाग किस वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है? ब वर्ण की। और ब वर्ण की जहां पर बार बार आवृत्ति हो वह कौन सा? एक ही वर्ण की बार बार जहां पर आवृत्ति हो वह कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। एक लिखेंगे हम, ये किस छंद में लिखी गई है? सवैया छंद। ठीक है, ये इसकी विशेषता हो गई। दूसरी, ये वन, हम जानते हैं शुद्ध रूप में वन होता है, तो तत्सम शब्दावली का संस्कृत निष्ठ शब्दावली या तद्भव शब्दावली का प्रयोग ये भी इसमें आ जाता है। अंत में एक और विशेष लिख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव प्रकट हुआ है। ठीक है, ये हमारी व्याख्या और विशेष हो जाती है। प्रसंग भी हमको लिखना पड़ता है। प्रश्न आता है हमारे इस पद्यांश की प्रसंग व्याख्या कीजिए। इस आधार पर हम इसको लिख सकते हैं। आशा करता हूं आपके ये पद्यांश भले प्रकार समझ में आ गया होगा। और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित और भी जो पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक में रसखान कवि ने लिखे हैं उन सब का भी हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। इसलिए बने रहिए अपने साथ, और अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी एक नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए